Hello everyone, welcome to my channel. Myself Akash Sharma, a third year MBBS student at Dr. RML IMS Lucknow. सो नीट को बेसिकली अब सिर्फ एक महीना ही बचा है, सो इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर बेसिकली हम उन टॉपिक्स को कवर करें जो एक्चुअली नीट में आती हैं रेदर देन डूइंग ऑल द सिलेबस। सो इसी के साथ मैंने एक अपनी अलग सीरीज प्लान की है जहाँ पर मैं हर दिन आपको 3 टॉपिक्स, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी का कवर करा रहा हूँगा, जहाँ पर हम हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल्ड में पढ़ेंगे पहले इन शॉर्ट टाइम एंड देन उसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने पहले लेक्चर फिजिक्स का, जिसका हम टॉपिक है एरर्स। सो अगर हम एरर की बात करते हैं, सो व्हाट डू मीन बाय एरर्स? बेसिकली एरर इज नथिंग बट इट इज अ डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। सो एरर, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी जीरो। एरर्स को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो 2 टाइप होते हैं, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर वो एरर होते हैं जिसका हमें कॉज पता होता है, ये एक ही डायरेक्शन में होता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो सिस्टमेटिक एरर अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इसका कॉज हमें पता होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंटल एरर्स जैसे लीस्ट काउंट एरर, जीरो एरर, एरर इन आ कैलिब्रेशन, पर्सनल एरर, एरर जो कि टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, मतलब एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से वेरी करता है। मतलब इन एरर्स को हम पता करके ठीक कर सकते हैं। दूसरा टाइप का हमारे पास एरर होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर वो एरर होता है विच अकर इन बोथ डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, हमें उसका कॉज नहीं पता है। तो जिस चीज़ का हमें कॉज नहीं पता है उसे हम डायरेक्टली ठीक नहीं कर सकते हैं। सो रैंडम एरर को अगर हमें मिनिमाइज करना है, सो इसे मिनिमाइज करने के लिए हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बढ़ा देते हैं। सपोज मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लिए एक रॉड की, पहले उसकी मेजरमेंट कुछ अलग आती है, फिर कुछ और आती है, फिर कुछ और आती है। तो मेरे पास सबसे सिंपलेस्ट मेथड रहता है, जो जो मेरे पास ऑब्जर्वेशंस आई हैं उन ऑब्जर्वेशंस का मैं एवरेज ले लूँ, और जो एवरेज आएगा वो हमारे पास कहलाता है ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। सो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीज कर देते हैं। सपोज अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीज कर दें बाय n टाइम, देन रैंडम एरर विल बी डिक्रीज बाय n टाइम्स। बट इट इज नॉट ट्रू फॉर सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स को हम ऑब्जर्वेशंस बढ़ाकर नहीं कर सकते ठीक, उसे ठीक करने के लिए हमें जो एक्चुअल कॉज होता है उसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर्स। अब हम बात करते हैं एक्चुअली में एरर्स की हम कैलकुलेशन करते कैसे हैं। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि हमने एक रॉड की मेजरमेंट ली मीटर स्केल के थ्रू, उसके हमारे पास 5 मेजरमेंट्स आती हैं। एक हमारे पास आती है A1, A2, A3, A4 एंड A5। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है व्हाट इज अ ट्रू वैल्यू। सो ट्रू वैल्यू इट इज ऑल्सो नोन एज मीन। सो ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सिंपली जो जो हमें मेजरमेंट दी है उन सभी का एवरेज ले लो। सो ट्रू वैल्यू को हम ऑल्सो कहते हैं ए मीन। सो क्या हो गया जाएगी ए मीन? अगर हमारे पास 5 हैं मेजरमेंट्स तो इट इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5। जो अगली चीज हमारे पास आती है दैट इज एब्सोल्यूट एरर। सो एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर में अंतर क्या होता है? जैसे मान लेते हैं मैंने एक रॉड की मेजरमेंट ली, पहली मेजरमेंट आती है 2.4 सेंटीमीटर। सो इस मेजरमेंट में जो पर्टिकुलर एरर होगा वो कहलाएगा एब्सोल्यूट एरर। दूसरी मेजरमेंट में कुछ और हो सकता है, तीसरी में कुछ और हो सकता है, और इन सब का जो एवरेज होता है वो कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर होगा इसे कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है और इस मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस को। सो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? अगर मुझे पहली में बताना है तो ये हो जाएगा ए मीन माइनस A1 और इसका मैग्नीट्यूड। मीन्स एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही होता है एब्सोल्यूट एरर। अगर मुझे दूसरी में बताना है तो ए मीन माइनस A2, तीसरी में बताना है ए मीन माइनस A3, चौथी में बताना है ए मीन माइनस A4, पांचवी में बताना है ए मीन माइनस A5, और इसका मैग्नीट्यूड लेते चलेंगे। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा A1, ऐसी डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, और इन सभी का जो एवरेज होगा वो निकल कर आएगा हमारे पास डेल्टा ए मीन। तो डेल्टा ए मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितने भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आए हैं उन सभी का एवरेज लेकर। तो डेल्टा ए मीन क्या आ जाएगा? इट इज डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय 5। अगली जो हमारे पास चीज आती है दैट इज रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव बेसिकली मतलब एक दो चीजों को हम रिलेट कर रहे हैं। कौन कौन सी हमने चीज पढ़ी है? सबसे पहले हमने ट्रू वैल्यू दैट इज ए मीन, देन एब्सोल्यूट एरर, देन मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ पर हम रिलेट करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर और एब्सोल्यूट वैल्यू को जो हमने ट्रू वैल्यू निकाली है। सो रिलेटिव एरर क्या होगा?
इट इज नथिंग बट इट इज डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन. सो रिलेटिव एरर व्हाट इज डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन. एंड परसेंटेज एरर सिंपली जो भी हमारे पास रिलेटिव एरर आया है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो. दैट इज डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100. जो हमारे पास ट्रू वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट एरर होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, इनकी जो डायमेंशन होती है वो एक्चुअल मेजर्ड वैल्यू वाली ही डायमेंशन होती है, यूनिट उनकी सेम होती है. लेकिन जो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर होता है ये यूनिटलेस होते हैं एंड डायमेंशनलेस होते हैं. तो किस तरह से क्वेश्चन करना है? एक क्वेश्चन मान लो हमें 5 मेजरमेंट दे दी है, हमसे ऐसा पूछा, मान लो उन्होंने हमसे पूछा परसेंटेज एरर, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ट्रू वैल्यू को, सभी का एवरेज ले लेंगे. देन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे हर वैल्यू का, जो मीन वैल्यू आई है, ट्रू वैल्यू आई है, उसमें से माइनस करके निकालेंगे डेल्टा E1, डेल्टा E2, डेल्टा E3 एंड सो ऑन. देन जो भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आया है उसका हम लेंगे एवरेज, उससे हमारे पास निकल कर आएगा डेल्टा ई मीन. फिर डेल्टा ई मीन को ए मीन से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास रिलेटिव एरर, और जब उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज एरर. इसका क्वेश्चन हम थोड़ी देर में कर रहे होंगे. सो हमने एरर पढ़ लिया, एरर के टाइप्स पढ़ लिए, एरर की कैलकुलेशन पढ़ ली. इसके बाद में अब हमें देखना होता है एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. एरर का हम किस तरह से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं? हाँ, इससे पहले हमें एक चीज़ और पढ़नी है कि अब ये तो हमने निकाल लिया, हमें एक रॉड दी, उस रॉड की 5 हमने मेजर्ड वैल्यू निकाली. अब उस मेजर्ड वैल्यू को हम लिखेंगे कैसे, ये भी तो हमें आना चाहिए. सो हाउ टू राइट द मेजरमेंट? तो मेजरमेंट लिखने के लिए अब मैं कोई भी मेजरमेंट कैसे लिखूंगा? जैसे मान लो मैंने एक रॉड है, उसकी मेजरमेंट मेरे पास जो एक्चुअल वैल्यू निकल कर आती है, ट्रू वैल्यू, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर. क्या वो मेरे पास एक्चुअल मेजरमेंट होगी? नहीं, वो हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो सकता है थोड़ी कम हो. मतलब उसमें से एरर जो आया है हमारे पास, मीन एब्सोल्यूट एरर, हो सकता है वाइड हो रहा हो सकता है वो माइनस हो रहा हो. सो जो हमारे पास एक्चुअल मेजरमेंट होती है उसे हम लिखते हैं ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन. प्लस माइनस का मतलब क्या है? या तो ये ऐड हो सकती है या तो ये माइनस हो सकती है. मतलब जो एक्चुअल मेजरमेंट होती है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगी? इट रेंजेस फ्रॉम, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है जो मेजरमेंट है उसकी, दैट इज ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन. और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इट इज अ मिनिमम वैल्यू. ये एक्चुअल मेजरमेंट थी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ए मीन प्लस डेल्टा ए मीन. इट इज द मैक्सिमम वैल्यू सिंपली. तो जैसे अगर मान लो हमें एक मेजरमेंट दे रखी थी, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, वहां पर हमें दे रखा था ए की मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. सो ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगी? हम कहेंगे जो ए की मिनिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2 माइनस 0.1, दैट इज 1.9 सेंटीमीटर. और ए की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2 प्लस 0.1, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर. तो यहाँ से यहाँ इसकी वैल्यू रेंज करेगी. इसके बाद में अब हमें बात करनी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की. तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर अब 4 तरह के हमारे पास पैरामीटर होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एक अलग हमारे पास आता है पावर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन की. तो हमें 2 चीज़ ध्यान रखनी होती है, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ पर जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगा, कोई भी 2 क्वांटिटीज़ को ऐड करने पर या माइनस करने पर, जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होता है वो सम के बराबर होता है ऑफ द एब्सोल्यूट एरर ऑफ क्वांटिटीज. मतलब मान लेते हैं z इक्वल्स टू द ए प्लस बी या फिर z इक्वल्स टू द ए माइनस बी. ए में कुछ एब्सोल्यूट एरर रहा होगा डेल्टा ई, बी में कुछ रहा होगा डेल्टा बी. तो चाहे हम एडिशन करें चाहे हम सब्ट्रैक्शन करें, जो एब्सोल्यूट एरर होगा रिजल्ट का वो दोनों के एब्सोल्यूट एरर का एडिशन ही होगा. लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू होगी एडिशन में ए प्लस बी होगी, सब्ट्रैक्शन में ए माइनस बी होगी. जैसे हमने यहाँ मेजरमेंट में देखा था, अब मैंने यहाँ पर मेजरमेंट लिखी थी 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. या 2 सेंटीमीटर क्या बता रहा है? इट इज ए मीन, दैट इज ट्रू वैल्यू. एंड व्हाट इज 0.1 सेंटीमीटर? इट इज द एब्सोल्यूट एरर इन दैट मेजरमेंट. सो एडिशन के केस में हम कैसे लिख सकते हैं? जो हमारे पास फाइनल वैल्यू होगी एक्चुअल वैल्यू दैट इज ए प्लस बी, एंड जो उसका एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा जेड वो हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. रिलेटिव एरर को कैसे लिखेंगे? इट इज मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर हो जाएगा डेल्टा जेड का डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी और जेड का ए प्लस बी. सेम अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी जेड वो तो हमारे पास ए माइनस बी आएगी, लेकिन जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा जो हमारे पास डेल्टा जेड होगा वो आएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी.
चाहे हम एडिशन करें चाहे हम सब्ट्रैक्शन करें, जो एब्सोल्यूट एरर होता है उसमें एडिशन ही होता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी। जो अगला हमारे पास पैरामीटर आता है दैट इज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा था कि हमें एब्सोल्यूट एरर को ऐड करना है हमेशा, यहाँ पर हम रिलेटिव एरर को ऐड करते हैं हमेशा। मतलब रिलेटिव एरर ऑफ रिजल्ट इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ क्वांटिटी। जैसे हम अगर दे रखा है z इक्वल्स टू a इंटू बी एंड डिवीजन में z इक्वल्स टू a अपॉन b, तो सिंपली हमें याद रखना है कि जो z का रिलेटिव एरर होगा और a और b का जो रिलेटिव एरर होगा उसे ऐड करके रिजल्ट के बराबर कर देना है। तो z का क्या हो जाएगा, डेल्टा z अपॉन z, a का क्या हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन b, b का क्या हो जाएगा, डेल्टा b अपॉन b। यही केस हमें एडिशन में करना है, यही केस हमें सब्ट्रैक्शन में करना है। पावर से हमें कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि जो मेन हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर होता है तो उसका हमेशा एडिशन ही होता है। अगर हमारे पास पावर आ जाती है, अगर मैंने कह दिया कि मेरे पास ऐसे ना देकर एक्स जेड इक्वल्स टू ए बी ना देकर हमें दे रखा है जेड इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड बी क्यूब, अब क्या करेंगे, तो सिंपली एक लाइन याद रखनी है, रूल वही है, दैट इज जो रिजल्ट का रिलेटिव एरर है उसे बराबर करना है क्वांटिटीज के रिलेटिव एरर के सम के। बस जो भी क्वांटिटी पर पावर होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसी क्वांटिटी के रिलेटिव एरर से। जैसे हमें दे रखा था z इक्वल्स टू ए की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर जो डेल्टा z अपॉन z होगा ये बराबर आ जाएगा, अच्छा अगर पावर नहीं होती तो क्या होता, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। अब पावर है तो अब क्या हो जाएगा, पावर आगे मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू x इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस y इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस z इंटू डेल्टा सी अपॉन सी। अगर इसमें मैं दोनों साइड 100 का मल्टीप्लाई कर दूं, 100 का इंडिविजुअली इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें मल्टीप्लाई किया और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, इट इज परसेंटेज एरर इन z। अच्छा इसमें अगर मैं इतना लिखता हूं सिर्फ डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, दिस इज व्हाट, इट इज परसेंटेज एरर इन ए, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, परसेंटेज एरर इन बी, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, परसेंटेज एरर इन सी। सो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज कि परसेंटेज एरर इन z इज इक्वल्स टू x इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस y इंटू परसेंटेज एरर इन b प्लस z इंटू परसेंटेज एरर इन c। इसका क्वेश्चन हमें नीट के पेपर में काफी बार देखने को मिला है, लास्ट ईयर भी इसका एक क्वेश्चन आया था, हम उसे थोड़ी देर में कर रहे होंगे। तो यहां पर हमें याद क्या रखना है, सिंपली जो हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा, जो हमने डिवीजन में पढ़ा, दैट इज रिलेटिव एरर को ऐड करके लिख देना है रिजल्ट के रिलेटिव एरर के बराबर, वही पावर में करना है। फर्क बस इतना है कि यहां पर हमें जो पावर होती है उसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, हमने क्वेश्चन कहा कि हमें दे रखा था z इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी की पावर 4। एक और बात, पावर का साइन क्या है इससे हमें मतलब नहीं होता, हमेशा एडिशन ही करेंगे। हमें दे रखा था ए में जो परसेंटेज एरर है वो है 2%, जो परसेंटेज एरर बी में है वो है 3% एंड जो परसेंटेज एरर सी में है वो है 4%। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन z, तो हमने क्या कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 4 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी। और जब परसेंटेज एरर निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही आ जाएगा हमारे पास। तो डेल्टा ए अपॉन इंटू 100 क्या होगा 2, इट इज अ परसेंटेज एरर इन ए, डेल्टा बी अपॉन बी 100 क्या होगा 3 एंड डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 जो हमें 4 दे रखा है। तो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर का उसके परसेंटेज एरर से मल्टीप्लाई कर कर ऐड करते जाएंगे। सो व्हाट इज परसेंटेज एरर इन z इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9 एंड 4 इंटू 4 16। सो दिस इज द रिजल्ट। होप सो आपको समझ आया होगा। इसके बाद में हमें एक और टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज व्हाट इज इन द केस ऑफ रेसिस्टर। उससे पहले हम एक और चीज देखते हैं, जैसे हमने पावर में देखा कि हम यहाँ पर पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे, इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हमें भी डिस्कस करनी है। तो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे होंगे पावर की क्या हमारे पास एप्लीकेशंस रहती हैं। सो पावर में सिंपली रिलेटिव एरर को करना है और पावर का आगे मल्टीप्लाई कर देना है। पहली इसकी एप्लीकेशन रहती है सिंपल पेंडुलम की।
तो अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन जी। अच्छा एक और बात, कभी भी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो वहाँ पर जो कांस्टेंट चीज़ होती है उसका वहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता एरर में। एरर में सिर्फ उन्हीं चीज़ का रोल होता है जो कि वेरी करती हैं, लाइक वेरिएबल्स का। कांस्टेंट का वहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता। मतलब जब भी कभी हम जैसे डिवीजन सब्ट्रैक्शन में कभी भी हम ऐसे, या एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी जब भी कभी हम एरर को लिख रहे होंगे, उसका रिलेटिव एरर को लिख रहे होंगे, तो वहाँ पर हम कांस्टेंट वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर टाइम इक्वल टू दे रखा है 2 पाई अंडर रूट में L बाई जी। तो यहाँ पर जब हम रिलेटिव एरर लिख रहे होंगे तो यहाँ पर 2 पाई का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। अच्छा यहाँ पर L पर पावर कितनी है, 1/2, एंड G पर कितनी है, 1/2। इसकी तो प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड। सो व्हाट इज, हम इसे कैसे लिख रहे होंगे, हम इसे लिखेंगे डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल्स टू, इसे लिखेंगे पावर को आगे लाओ 1/2 डेल्टा L अपॉन L प्लस 1/2 डेल्टा G अपॉन G। क्लियर। ऐसे सेम हमें बात करनी होती है स्फीयर में। तो अगर हम स्फीयर को देखें तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर अब कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा ई अपॉन ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, एंड इधर कैसे लिखेंगे डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर। अच्छा इसमें अगर मैंने 100 का मल्टीप्लाई करके दोनों साइड तो यहाँ क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर इन ई, एंड यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस। सेम यहाँ पर वॉल्यूम का क्या हो जाएगा 3 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस। अब जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा था, हमें क्वेश्चन दे दिया कि जो परसेंटेज एरर था इन रेडियस इज 3%, तो एरिया और वॉल्यूम का परसेंटेज एरर क्या होगा, सिंपली जब एरिया का निकालेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, तो 3 इंटू 2 6%, इन वॉल्यूम में कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9%। ये हमारे पास दो एप्लीकेशन रहती हैं पावर वाले केस की। अगला जो हमें इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज एरर इन अ केस ऑफ रेसिस्टर। तो रेसिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो सभी को पता है रेसिस्टेंस में दो कंडीशन रहती हैं, एक हमारे पास रहती है सीरीज, एक हमारे पास रहती है पैरेलल। अच्छा सीरीज में क्या होता है, हम कहते हैं सीरीज में जो आर इक्विवेलेंट होता है ये बराबर होता है R1 प्लस R2 के, एंड पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हम कहते हैं 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देन व्हाट अबाउट द एरर, अगर मान लेते हैं कि हमारे पास आर इक्विवेलेंट में जो वो था एब्सोल्यूट एरर डेल्टा आर इक्विवेलेंट था, R1 में कितना था डेल्टा R1 था, R2 में कितना था डेल्टा R2 था, सेम उधर। तो इसका रिलेटिव एरर क्या होगा, इसका मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो वही है कि हमने पढ़ा है कि एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होता है रिजल्ट का वो सिंपली जितनी भी क्वांटिटीज का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है उनके एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर डेल्टा आर इक्विवेलेंट क्या होगा इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, एंड व्हाट इज द रिलेटिव एरर दैट इज डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, ये बराबर आ जाएगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या था R1 प्लस R2। अगर हम पैरेलल में बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब हम पैरेलल में डिस्कस कर रहे होंगे तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो आर इक्विवेलेंट होगा डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे हम डेल्टा आर इक्विवेलेंट, सिंपली जो आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर है उसे यहाँ पर ले आके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से डेल्टा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। और आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे इससे, दैट इज 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। एक क्वेश्चन लेते हैं, दो रेसिस्टर्स हैं दैट इज जो R1 है वो हमें दे रखा है 10.0 प्लस 0.1 ओम, एंड जो R2 है वो हमें दे रखा है 20.0 प्लस 0.4 ओम। पहले हम मानते हैं कि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, फिर हम मानते हैं दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, एंड दोनों में रिलेटिव एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर को हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम सीरीज में अज्यूम करेंगे, तो जब हम सीरीज में अज्यूम करेंगे तो हम कहेंगे पहले तो निकाल लेते हैं आर इक्विवेलेंट। सो व्हाट इज आर इक्विवेलेंट, बेसिकली R1 प्लस R2, तो ये आ जाएगा 30.0 ओम, एंड हमें पता है यहाँ एडिशन होता है। अब जब एडिशन होता है तो व्हाट इज डेल्टा आर इक्विवेलेंट, सिंपली 0.1 प्लस 0.4 दैट इज 0.5 ओम। तो किस तरह से हम आर इक्विवेलेंट को लिख रहे होंगे, हम लिखेंगे इसके
ट्रू वैल्यू दैट इज 30.0 प्लस माइनस दिस वैल्यू 0.5 ओम। अब ये तो रहा सीरीज में, पैरेलल में हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे ये हमें अच्छे से समझना है। सो पैरेलल में हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। आर इक्विवेलेंट सॉल्व कर लेते हैं। सो आर इक्विवेलेंट हमारे पास सॉल्व करने पर आएगा दैट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो R1 की वैल्यू कितनी है 10, R2 की वैल्यू कितनी है 20, तो 10 इंटू 20 अपॉन 30, इससे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 20/3। अब यहाँ पर सॉल्व करना है वैल्यू को पुट करके दैट इज डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट के स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, इधर डेल्टा R1 हमें कितना दे रखा है दैट इज 0.1, R1 10, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 प्लस R2 कितना दे रखा है 0.4 दैट इज 20 दैट इज 400 और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके स्क्वायर का दैट इज 400/9। इसे सॉल्व करना एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो इतना हमारे पास टॉपिक पूरा रहता है हमारे पास एरर्स का। हमने एरर की डेफिनेशन बात की, हमने एरर के टाइप्स बात की, एरर के हमने कैलकुलेशन बात की, फिर एरर का हमने कॉम्बिनेशन देखा, पावर वाला केस देखा। इसके बाद में हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस की बारी। सो क्वेश्चंस कैसे करने हैं, आपको स्क्रीन पे साइड में क्वेश्चन दिखेगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर क्वेश्चन के आंसर को मैच करना है। आपको स्क्रीन के साइड में दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक आर है वो बराबर है a² √b अपॉन c की पावर 4 इंटू डी। हमें गिवन है कि a में जो परसेंटेज एरर है 0.1% है, b में 0.2% है, c में 0.3% है एंड d में 0.4% है। वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन r। कैसे करना है, सिंपली पावर का मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज एरर से। सो व्हाट इज परसेंटेज एरर इन r, a की पावर 2, a में एरर 0.1 प्लस b की पावर 1/2, b में एरर 0.2 प्लस c की पावर 4, c में एरर 0.3, d की पावर 1 एंड उसमें एरर 0.4। सॉल्व करेंगे ये 0.2 प्लस 0.1 प्लस 1.2 एंड प्लस 0.4, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारे पास 1.9%, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाँ, दिस इज द क्वेश्चन जो हमें अच्छे से समझना है। हमें गिवन है कि हमारे पास एक लॉग से हमने टाइम इंटरवल की मेजरमेंट की, 5 हमारे पास मेजरमेंट आती हैं और हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज रिलेटिव एरर को। सो जब हमसे रिलेटिव एरर कैलकुलेट करवाते हैं तो हमें सब कुछ निकालना पड़ेगा। हमें सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर हमें हर किसी वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, फिर जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं उनका हमें मीन लेकर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा और फिर रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल्टा मीन अपॉन ई मीन। सो यहाँ पर अगर हम देखें सो इधर हमें गिवन है कि एक वैल्यू है 1.25, 1.24, 1.27, 1.21 एंड 1.28। सबसे पहले हम कैलकुलेट क्या करेंगे, दैट इज ए मीन। सो ए मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, दैट इज 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 एंड डिवाइडेड बाय 5। करो इसे सॉल्व करो। जब हम इसे सॉल्व करेंगे दैट इज 1.25, 1.24, 1.27 प्लस 1.21। आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। यह आएगा हमारे पास 6.25 डिवाइडेड बाय 5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.25, मीन्स दिस इज अ ट्रू वैल्यू। दूसरी बात, अब हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा ई मीन। तो डेल्टा ई मीन क्या होता है, इट इज डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय 5। अब जब इसकी हम बात करेंगे तो अच्छा, एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव हमें लेना होता है, भले वो नेगेटिव सॉल्व करने पर फिर भी हमें उसका नेगेटिव लेना होता है। तो 1.25 को इससे माइनस करो 0 प्लस 1.25 को इससे माइनस करो 0.01 प्लस इसको इससे माइनस करो 0.02, इससे माइनस करो, इससे माइनस करो एंड डिवाइडेड बाय 5। जब इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.10 डिवाइडेड बाय 5, सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.02%, 0.02। एंड अब हमसे पूछा रिलेटिव एरर, सो रिलेटिव एरर आ जाएगा डेल्टा ई मीन अपॉन ए मीन, दैट इज 0.02 अपॉन 1.25। इसे हम सॉल्व करेंगे, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 2/125 हमसे परसेंटेज एरर पूछा था, सो इनटू 100 दैट इज 200/125। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 1.6%, फर्स्ट ऑप्शन। होप सो आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नीट 2013 का, यहाँ पर हमें गिवन है कि एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है P जो बराबर है a³ b² अपॉन
सी इंटू डी। हमें कैलकुलेट करना है पी में परसेंटेज एरर। ए में हमें गिवन है 1%, बी में 2%, सी में 3% एंड डी में 4%। कैसे करना है? सिंपली पावर को मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज से। तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा? ए की पावर 3, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4। जो भी आंसर आएगा उसे कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखना है। अगला सेम क्वेश्चन, ये 2019 का क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे तो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है x, जो हमें बराबर गिवन है a स्क्वायर b की पावर हाफ अपॉन c की पावर 1/3 एंड d की पावर 3। हमें क्या कैलकुलेट करना है? x में क्या परसेंटेज एरर होगा? हमें गिवन है a में परसेंटेज एरर 1, b में 2, c में 3 एंड d में 4। तो कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एरर इन x इक्वल्स टू a की पावर 2 इंटू 1, b की पावर इतना, c की पावर इतना एंड d की पावर 3 इंटू 4। सॉल्व करेंगे 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12। सो ये हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 16%। होप सो आपको समझ आया होगा ये। एक और क्वेश्चन जो हम अभी डिस्कस करेंगे, आपको स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन 2025 का है एंड थैंकफुली ये भी सेम यही क्वेश्चन है। दैट इज हमें गिवन था फिजिकल क्वांटिटी है p इज इक्वल्स टू a क्यूब b स्क्वायर अपॉन c इंटू रूट डी। हमें गिवन है a में परसेंटेज एरर 1, b में 3, c में 2 एंड d में 4। p में परसेंटेज एरर क्या होगा? तो क्या करना है? पावर को मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज से, सबको ऐड कर देना है। तो a में 3 इंटू 1, b में 2 इंटू b में कितना था 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 4। सॉल्व करेंगे इसे 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, तो हमारे पास आंसर निकल कर आएगा दैट इज 13%। ऑप्शन नंबर 4। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपका एरर क्लियर है तो समझ के चलिए आपके एक क्वेश्चन नीट का फिजिक्स का कवर्ड है, मतलब 4 मार्क्स आपके हाथ में हैं। इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। होप सो आप उन्हें फॉलो करो। इसी के साथ हमारा अपना पहला लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल तक का वेट करिएगा। थैंक्स। जिस भी टॉपिक पर आपको कोई भी लेक्चर समझना हो, कोई भी लेक्चर टॉपिक पढ़ना हो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए। थैंक यू।